नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन। क्या मथुरा पर कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल हवा में तैर रहा है और यूं ही नहीं तैर रहा, ये गंभीरता के साथ हवा में तैर रहा है सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर कोई बड़ी पहल करने जा रही है? बहुत संवेदनशील बात है। मुझे लगता है कि हां, कुछ हो रहा है। उसकी पूरी शक्ल सूरत क्या होगी, इसका तो खुलासा आने वाले वक्त में होगा, लेकिन कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ सुगबुगाहट है। क्या हो सकता है? अब सवाल उठता है कि फिर हो क्या सकता है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? माना जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े के आरंभ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है दिल्ली में। ये बैठक होगी पुराने प्रगति मैदान में, जो भारत मंडपम बना है, उसमें। ये भाजपा की सर्वोच्च नीति नियामक इकाई है, राष्ट्रीय कार्य परिषद। ऐसी ही राष्ट्रीय परिषद की पालमपुर में हुई बैठक में राम जन्म स्थान भूमि पर राम के भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर। अयोध्या औपचारिक तौर पर भाजपा के एजेंडे में आया था, ऐसी ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक से। अब वो दिल्ली में फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। सुगबुगाहट ये है कि भारतीय जनता पार्टी मथुरा को अयोध्या की तर्ज पर ही क्या अपने औपचारिक एजेंडे में शामिल करने जा रही है, या मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए चलने वाले संघर्ष को प्रतिबद्धता के साथ समर्थन देने का एक औपचारिक निर्णय लेगी भाजपा, यानी सीधे तौर पर मथुरा से खुद को जोड़ेगी क्या? यह चर्चा तेज है। एक विकल्प यह भी सुझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोई कानून बना सकती है मथुरा के लिए अलग से। पार्टी का बहुमत है विधानसभा में, और केंद्र में भी अपनी सरकार, उनकी सरकार है भाजपा की। अब मथुरा को लेकर जो घटनाक्रम घट रहा उसको समझिए जरा। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने अपने निवास के उन चित्रों को सार्वजनिक किया था जिसमें वो गायों के साथ हैं, गायों के झुंड के साथ हैं और उनको चारा खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं उनका। उस चित्र के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या प्रधानमंत्री निवास से कोई संदेश दिया जा रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ये कहा कि अयोध्या का उत्सव नंदी महाराज ने काशी में देखा तो उन्होंने रात में बैरिकेडिंग तोड़वा दी, और अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले। इस तारतम्य को देखिए। और उसके अगले दिन दिल्ली के भारत मंडपम में, ये वही भारत मंडपम जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय परिषद होनी है, उस भारत मंडपम में एक धार्मिक समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और उसमें कृष्ण नाम संकीर्तन में प्रधानमंत्री पूरे तन्मयता और तल्लीनता के साथ अपना सहभाग करते हैं। उसका वीडियो पूरे देश भर में वायरल होता है।
की एक प्रस्तुति हो रही है हरे रामा हरे कृष्णा, और उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल तन्मय होकर, तल्लीन होकर, ध्यानस्थ अवस्था में श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या इनके पीछे कोई प्रयोग है, कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है? जानकार लोग मानते हैं कि काशी का मसला हो या मथुरा का मसला हो, अब अयोध्या जितना विलंबित रास्ता नहीं है उतना लंबा रास्ता नहीं होगा। एक कारण उसका ये भी है कि जब अयोध्या का संघर्ष हो रहा था तो भाजपा के विपरीत सरकारें थी केंद्र और राज्य में, और अब जब काशी और मथुरा का मसला है तो भाजपा की सरकार है राज्य और केंद्र में। तो जब सरकार होती है तो अनुकूलता होती है। यान वापी पर अदालत ने फैसला दिया, 7 घंटे के भीतर भाजपा की सरकार थी तो उसने वहां पूजा अर्चना राग भोग आरंभ करा दिया। ये सरकार अगर समाजवादी पार्टी की होती तो हो सकता है राग भोग का आदेश हाई कोर्ट में अपील में चला जाता, स्टे हो जाता, और तब तक सरकार कोई कदम ही ना उठाती। ये अंतर है। दूसरा रास्ता विधानसभा में कानून बनाने का भी है, सरकार के पास ये अधिकार है। और इन सब से बड़ा संदेश, आगे का संदेश, आप सोचिए अभी कुछ ही महीने हुए जब प्रधानमंत्री ने एक इतिहास रचा था, नरेंद्र मोदी ने। वो इतिहास ऐसा कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गया और जिसने मंदिर में पूजन अर्चन किया। अन्यथा जवाहरलाल जी से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कोई प्रधानमंत्री कभी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया। मथुरा में कृष्ण के जन्म स्थान के मंदिर से हर प्रधानमंत्री ने दूरी बरती, हर प्रधानमंत्री ने उस पवित्र, हिंदुओं के उस पवित्रतम स्थल से अपने को दूर रखा। प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो उन्होंने पूजन अर्चन किया, ध्यान किया वहां, और जब संबोधन हुआ उनका वहां एक कार्यक्रम में तो उन्होंने कहा कि अब मथुरा दूर नहीं। अब इस वाक्य के उस वक्त भी बहुत अर्थ निकाले गए थे कि प्रधानमंत्री के इस कहने का अर्थ क्या, अब मथुरा दूर नहीं। वहां से सीक्वेंसिंग देखिए, तारतम्यता देखिए। इसलिए दिल्ली के हलकों में और लखनऊ के सत्ता के गलियारों, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, लखनऊ के सत्ता के गलियारों में, सब जगह इस बात की चर्चा है कि क्या मथुरा पर कुछ बड़ा और निर्णायक होने जा रहा है। जी, बड़ा और निर्णायक। ज्ञान वापी में पूजा अर्चना शुरू हो गई, लेकिन मथुरा का प्रसंग थोड़ा अलग किस्म का है, ज्ञान वापी का अलग किस्म का है। इसलिए क्या भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के मुक्त होने का रास्ता खुलने वाला है, और वो रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी ही अपनी अगुवाई में, अपने सहभागिता से खोलना चाहती है। और वैसे ही क्या भाजपा मथुरा के मसले से भी खुद को जोड़ना चाहती है, जैसे उसने अयोध्या से जोड़ा था, और फिर अयोध्या के विवाद को एक तार्किक परिणति तक पहुंचाया गया, और फिर भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर बना, और उसका एक वैश्विक समारोह के स्तर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री खुद उपस्थित रहे। क्या उसी स्केल पर, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी चढ़ाव के साथ भाजपा मथुरा के मुद्दे को हाथ में लेना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है, कौन रहा है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो ये एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा भारत की राजनीति में भी, भाजपा के अपने जीवन काल के उसमें भी, और इसका असर भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों आयामों पर पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं और कृष्णम वंदे जगतगुरु भी हैं। धन्यवाद।